हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग गाइस। यार अगर आप 12 कॉमर्स में हो और कॉमर्स के बाद 12 के बाद क्या करना चाहते हो, कंफ्यूज हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। यार देखो, 12 के बाद अगर करियर ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास दोस्तों जो तीन बहुत पॉपुलर कोर्सेज है, दैट इज सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी एंड सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। क्योंकि बाकी जितने भी कोर्सेज है एमबीए एंड ऑल, ये सब आपके ग्रेजुएशन के बाद होंगे। तो 12 के बाद आप किस कोर्स को परस्यू करना चाहिए या कौन सा कोर्स अभी के लिए सही रहेगा दोस्तों, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक शॉर्ट कंपैरिजन है यहाँ पे सीए, सीएस और सीएमए को लेके। तो पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों सीए से। सीए का फुल फॉर्म आप लोगों को जैसे कि पता है, सीए इज द वर्ड बेटा आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या है? एज अ नेम सजेस्ट, नाम में ही उसका आंसर है कि बेसिकली द पर्सन विल डील विद द अकाउंटिंग पार्ट, है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो ये किससे डील करेगा दोस्तों? अकाउंटिंग पार्ट से डील करेगा दोस्तों। साथ ही साथ में देखो यार, बिजनेस चला रहे हो तो दोस्तों आपको हिसाब रखना पड़ेगा। और हिसाब रखने के बाद दोस्तों आपको पता है कि टैक्सेशन इंपॉर्टेंट हो गया है, कि जैसे आपको इनकम टैक्स भरना है, जीएसटी रिटर्न भरना है, तो टैक्सेशन में भी दोस्तों सीए जो है वो काम करता है। एक बात बता दो दोस्तों, पूरे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द ओनली पर्सन जो दोस्तों आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है। सर ये स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है? तो दोस्तों हर एक कंपनी को अपने जिन्होंने जो अकाउंट्स बनाया है उसका ऑडिट करवाना पड़ता है। ऑडिट का मतलब होता है कि भैया आपने अकाउंट सही तो बनाया ना। आप देखो जितने भी फ्रॉड होते हैं वो फाइनेंस का फ्रॉड है, पैसों का फ्रॉड हुआ है, मतलब अकाउंट में कुछ तो गफला है। और इसी चीज़ के लिए क्या करवाना पड़ता है? कंपनियों को अपना ऑडिट करवाना पड़ता है। हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि जितनी भी कंपनियां हैं उन सबको अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा, और उस ऑडिट को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट दोस्तों। और वो कौन कर सकता है बेटे? आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें, इस कोर्स को करने के लिए आपको 5 साल लग जाते हैं। इसके एंट्री लेवल जो है वो है सीए फाउंडेशन, उसके बाद आता है सीए इंटर, एंड देन उसके बाद आपको आर्टिकलशिप करनी होती है, इंटर्नशिप करनी होती है, एंड देन उसके बाद आप सीएस फाइनल का एग्जाम दे पाते हो। सेकेंड कोर्स के ऊपर आते हैं, दैट इज व्हाट बेटा आपका कंपनी सेक्रेटरी। अब यार ये कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है और क्यों इस कोर्स की नीड है दोस्तों? तो देखिए यार, हमारे यहाँ पे कितने सारे टाइप्स के रूल्स बनाए हुए हैं, कानून बनाए हुए हैं, लॉ बनाए हुए हैं दोस्तों। हम घर के बाहर निकलते हैं, कहीं जा रहे हैं तो ट्रैफिक रूल्स हमको फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। कंपनी है तो उनको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। तो हम कितने सारे लॉ से घिरे हुए हैं, और इन सब लॉ को, जैसे खासकर कंपनियां हैं तो उनको तो लॉ फॉलो करना ही पड़ेगा। वो बोलते हैं ना कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो कायदे में रहना बहुत जरूरी है। कानून के तहत मतलब जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनाती है गवर्नमेंट, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब कंपनी को देखिए यार, कंपनी में पैसा किसका लगा हुआ है? कंपनी में लोगों का पैसा लगा हुआ है, जो शेयर होल्डर होते हैं। ठीक है, जैसे हम रिलायंस कंपनी की बात करते हैं तो लाखों शेयर होल्डर हैं, उनके लाखों लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं। और वो पैसे कंपनियों को इस चीज़ के लिए दिए लोगों ने कि भैया आप बिजनेस करिए, बिजनेस करके पैसा कमाइए, उस पैसों का कुछ हिस्सा जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं वो हमको दीजिए। मतलब हमने आपको पैसा दिया है, उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कीजिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस करिए। तो दोस्त, जितनी भी कंपनियां हैं जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर होता है, जितनी भी कंपनियां हमारे देश में मोटा मोटी दोस्तों 18 से 20 लाख कंपनियां हैं, और जिनका कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, उन कंपनियों में कंपलसरी, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, कंपलसरी कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट होता है। और दोस्तों ये इकलौता ऐसा कोर्स है जहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट करना कंपलसरी है। सो होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी का रिक्वायरमेंट है। सेकेंड थिंग यार, और भी बहुत सारा काम करता है कंपनी सेक्रेटरी दोस्तों। जैसे कि यार एक होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट। जैसे हमने पहले देखा अकाउंटिंग का जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, वैसे ही एक होता है सेक्रेटरियल ऑडिट। सर सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है? तो देखो, कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है, उसने तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाए हैं कंपनी को। अब वो कंपनी ने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए, उसके लिए इंडिपेंडेंट पर्सन से हमें ऑडिट करवाना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट। और वो सेक्रेटरियल ऑडिट कौन कर सकता है दोस्तों? एकमात्र प्रोफेशन, दैट इज व्हाट कंपनी सेक्रेटरी। यार आप लोगों ने एक सिंपल चीज़ तो देखी हुई यार, बेसिक इकोनॉमिक्स है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है ना, उस चीज़ का प्राइस ज़्यादा होता है। सो आज हम लोग देखते हैं तो इन कोर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे कंपनी सेक्रेटरी की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 18-20 लाख कंपनीज है इंडिया में, और डे बाई डे ग्रो हो रही है, डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। बाहर से फॉरेन इन्वेस्ट हमारे यहाँ पे आ रही है, अलग अलग टाइप के रूल्स रेगुलेशन कानून बना रही है गवर्नमेंट। तो हमारा जो स्कोप है वो आने वाले समय में डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है। सेकेंड थिंग दोस्तों, सीएस करने के लिए मोटा मोटी आपको 3 ईयर्स तो लगते हैं, एंड उसके साथ आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है, आर्टिकलशिप भी करनी पड़ती है दोस्तों। एंड द थर्ड कोर्स जो हमारा है, दैट इज व्हाट सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जैसे नाम बता रहा है, कॉस्टिंग। देखो यार, कोई प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है। जैसे आज हम लोग बात करें कि ये मोबाइल जो है ये 1 लाख रुपीज़ का, फॉर एग्जांपल, तो ये 1 लाख रुपीज़ इसका प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। बट किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस या एमआरपी डिसाइड करने के पहले हमें उसका कॉस्ट पता करना पड़ेगा। जब तक हमें कॉस्ट पता नहीं होगा तब तक हमें ये नहीं समझ आएगा कि हम उसको कितने में बेचें। सो दोस्तों, कॉस्टिंग
है ना, किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना, किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना, कॉस्ट ऑडिट करना, ये काम कौन देखता है? ये काम देखता है दोस्तों कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। देखो हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया। लीगल एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लायंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है तो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स बना दिए। और कॉस्टिंग वाला या कॉस्ट ऑडिट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए CA में बना दिया। ये तीनों भी कोर्सेज जो हैं दोस्तों, इनकी जो मदर बॉडी है वो है MCA। आपने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दोस्तों, जो भी हमारे नीमू मैडम संभाल रही है। तो ये तीनों भी कोर्स, इनकी मदर बॉडी जो है वो कौन है? आपका MCA दोस्तों। ये तीनों भी कोर्सेज MCA के अंडर आते हैं और गवर्नमेंट को पता है इन प्रोफेशनल्स की आने वाले समय में, अभी तो नीड है ही है और आने वाले समय में और भी नीड और भी जरूरत बढ़ने वाली है। दैट्स वाई दोस्तों दीज आर दी कोर्सेज जो आप परस्यू कर सकते हो। तो सर अब मुझे कौन सा कोर्स करना है? देखो अगर आपको यार लॉ पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये कानून ऐसे क्यों बनाया गया है, तो आपने डेफिनेटली CS परस्यू करना चाहिए। अगर आपको अकाउंटिंग वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट है दोस्तों, है ना, टैक्सेशन वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हो। और तीसरा दोस्तों, अगर आपको कॉस्टिंग में इंपॉर्टेंट है, कैसे इसका कॉस्ट कितना आया रहेगा, कैसे कॉस्ट कम कर सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट कोर्स करना पड़ेगा, मतलब CA में करना पड़ेगा। मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों, देखो यार हम आंखों के डॉक्टर को घुटने के डॉक्टर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वैसे ही इनका काम अलग है, इनका काम अलग है, इनका काम अलग है, तो तीनों को एक बेस पे कंपेयर करना डिफिकल्ट है। हाँ, आपके लाइकिंग के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो और भी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी जिसमें डिटेल एनालिसिस करा हुआ है CA का दोस्तों अगर आपको CA करना है, CS करना है और CA में करना है, आपको आपके करियर को एक बेहतरीन शुरुआत देनी है, तो सर कहाँ से करें? तो गाइज यार, जब हम लोग हैं तो क्यों टेंशन लेना है आपको। जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो दोस्तों, उस चैनल पे मतलब यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स, ये आपको CA, CS और CA में तीनों भी लेवल की कोचिंग प्रोवाइड करती है दोस्तों। तो गाइज यार, आपको अगर कोई भी इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर आपके स्क्रीन पे दिख जाएंगे, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। सो ऐसी ही वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। एंड अगर आपके और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसका आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।